JNK की बात कर रहे हैं तो 370 का रिमूवल हो चुका है। जितने भी प्रोमिसेस किए वो सब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। राम मंदिर बन गया हुआ है, तो जितने प्रोमिसेस करिए गवर्नमेंट पूरे कर रहे हैं, तो हम मोदी को ही वापस से बनाएंगे। 370 की बड़ी बातें होती है, फारूक अब्दुल्ला हो गए, उमर अब्दुल्ला हो गए या महबूबा मुफ्ती हो गई, वो बार बार बोलते हैं कि 370 जो है वो ताज था जम्मू कश्मीर का, जिसको भाजपा और मोदी जी ने छीन लिया। आप लोग खुद जम्मू से हैं, आप लोगों का क्या मानना है 370 को लेकर? नहीं, ताज नहीं बोल सकते। अब जिन लोगों के पास पावर्स होंगी उनसे छीन लोगे तो वैसे ही बोलेंगे ना। इंडिया को ये जरूरत हुई कि उसने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया और अब उसकी नजरें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ हैं। वो उसको भी हड़प करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ अपनी राय हमवार करने के लिए वहाँ जा। जो ये डेवलपमेंट देख रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। तो आज पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको पूरा विश्व, जिनको पूरा संसार, जिनको पूरा वर्ल्ड अपना वर्ल्ड लीडर मानता है, जिनको पूरा वर्ल्ड अपनी इंस्पिरेशन मानता है, जिनको पूरा वर्ल्ड इज्जत करता है, आज वो पहली बार आज कश्मीर, जिसको भारत का स्वर्ग कहा जाता है, जिसको भारत का क्राउन जेवल कहा जाता है, पधार रहे हैं। तो हमको तो काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस होता है। जैसे कि मैं किश्तवाड़ से आती हूँ, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स होते थे, लेकिन जब से अभी 370 हट चुका है तब से हमें काफ़ी सेफ फील होता है। पहले हमें ऐसे लगता था हम सेक्लूडेड हैं, हमारे पास मतलब हमें कंट्री के साथ एक साथ नहीं देखा जाता है, हमें थोड़ा अलग से देखा जाता है। बट अभी हमें लगता है कि हम एक अखंड भारत का हिस्सा है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई, भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब कल 20 फरवरी को जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर। तो पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन आ रहे हो, उसके बाद वीडियो के बीच में हम बात करेंगे क्या क्या परियोजनाओं को देखने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो अक्सर माहिरीन ने ये कहा है कि छुट्टी जो होती है 5 की, ये बंद करनी चाहिए। लोग घरों में याशी करते हैं, खाते पीते हैं, कोई उनका कोई ऐसा नहीं होता। तो ये जो है ना खत्म होना चाहिए। बाकी जो कश्मीर जो आजाद करवाना है ना, इसका जो है ना एक ही हल है, जिहाद। जिहाद के बगैर हल नहीं होगा। बाकी ऐसे जो मानते हैं प्रोग्राम वो फजूल है। जब आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त जिहाद की सूरत हाल में है? नहीं, करना चाहे तो करते हैं, क्यों नहीं हो सकता है जिहाद हो सकता है, अगर जज्बा हो, ईमान हो तो है। लेकिन नौजवान नस्ल को तैयार नहीं किया जा रहा। नौजवान नस्ल को तैयार नहीं किया जा रहा। नौजवान नस्ल को आपके मुताबिक जिहाद के लिए तैयार करना चाहिए। तैयार करना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला ये मसला कोई नहीं है, हल हो सकता है। ये हमारी उम्मत मुसलमान की जो कमजोरी है, उसकी वजह से ये सब कुछ इंडिया कर रहा है। देखे ना कि कायदे आज़म ने ये पहले दिन ही फरमा दिया था कि जो कश्मीर है ना वो हमारी शाहराग है, मगर हमारी इसमें हुकूमतें भी, मैं कहूँगा कि मैं उनको भी इसका समझूंगा कसूरवार है। और बेसिकली जो कसूरवार है ना वो हमारे मुस्लिम उम्मा के जो जितने कह लें कि रुफ़काकार है वो सारे के सारे हैं, कि अगर वो आपस में मुत्तहिद हों तो ये कभी भी वो नहीं कर सकता। अब वो इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमारी उम्मत मुसलमान जो है वो एक किस्म की बेहोश हो चुकी है, उन्हें फर्क ही कोई नहीं पड़ता। वो उन्होंने अपनी अपनी एक एक ईंट की मस्जिद बनाई हुई है और वहाँ पे वो अपने कर रहे हैं, इस वजह से वो सब कुछ कर रहे हैं। तो इसको हम रोक ही नहीं सकते। रोकेंगे उस सूरत कि जब हम इकट्ठे होंगे, तो वो हम इकट्ठे होते ही नहीं है। और मुझे लगता है कि PM मोदी वापस आए। हाँ, कारण क्या दिखता है? कारण बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। मेरे को जो पर्सनली ऐसा फील होता है कि हमें जम्मू में कभी इतना सेफ फील नहीं हुआ। पहले हम वहीं पे पैदा हुए, जब से पैदा हुए तब से हम कश्मीर वाली साइड जाते रहते हैं, लेकिन कभी भी इतना ज़्यादा सेफ फील नहीं हुआ जितना अभी हमें फील। दिक्कतें आती थी? दिक्कतें यही आती थी कि जहाँ पर भी मतलब आपको पता है मेजॉरिटी मुस्लिम है वहाँ पर, तो उसके बाद वहाँ पर अगर हम कभी कश्मीर वाली साइड जाए तो ऐसा होता था कि हमारे ऊपर वो ऐसे अपना ऑपरेशन बना रहे हैं कि मतलब कि हम अपना खुद का कुछ कर नहीं सकते वगैरह वगैरह। और सब में जो भी ये मुफ्ती है और सब में अब्दुल्ला फैमिलीज़ है, ये दोनों ने बस अपना बना दिया कि वो जो आपने ताज वाली बात की कि 370 ताज है जम्मू कश्मीर का, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ताज है। वो ताज ये है कि उनके जो सर का ताज है वो हट रहा है। आज से पहले जितनी भी पोस्ट निकलती थी वो सारी कश्मीर में ही जाती थी, जम्मू के पास कुछ नहीं आता था। अगर डिपार्टमेंट का कोई हेड, कोई भी पोस्ट अगर कश्मीर के बंदे के पास होगी तो वो जितने जूनियर्स अपॉइंट करेंगे वो सारे श्रीनगर से ही होंगे। पहले जितना भी आप देख चुके हैं ऐसे ही होता था, बट अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है। और एक और बात, हमारे जम्मू में एम्स बन रहा है, हमारे जम्मू में IIT बनी है, IIM बन रहा है अभी, और समय और भी बहुत सारी नई आ रहा है, यूथ के लिए आ रहा है, बहुत सारे न्यू और भी डेवलपमेंट होगी। तो फिर इसके मोदी जी की वजह से ही हो रही है। जो फारूक और उमर अब्दुल्ला कहते इलेक्शन नहीं करा रहे, इनको डर लगता है कि जनता उनका साथ नहीं देगी। जनता को उनका साथ ऐसे भी ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो रिजल्ट्स में दिख ही जाता है कौन किसका साथ दे रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई, ये जो महिलाएं थी, ये थी भाई जम्मू के अंदर। तो महिलाओं ने खुद बताया कि भाई पहले डर का माहौल क्या रहता था, आज जम्मू और कश्मीर के अंदर की महिलाओं के साथ साथ भारत की महिलाएं भी हैं, फ्रीडम के साथ जी रही हैं। 33% आरक्षण दिया है महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक खत्म किए हैं। तो भाई मोदी के दौर में हर व्यक्ति को उसके संविधान के अनुसार जीने के अधिकार मिले हैं। अगर देखिए मोदी साहब की परियोजनाओं की वहां पर बात करें तो उन परियोजनाओं में भाई सबसे बड़ा तो जो सौगात देने जा रहे हैं विकास की, वो है एम्स। उसके साथ ही तुषार महाजन रेलवे स्टेशन जो है वहां पर जो वंदे भारत है उसका स्टॉपेज होगा, वहां पर भी मोदी साहब जाएंगे। चिनाब नदी का जो पुल है सबसे बड़ा भाई, उसका भी उद्घाटन के लिए जाएंगे। और कटरा से लेकर जो
आगे ट्रेन गई है कश्मीर, उसका भी मैं आप लोग कहेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, वो भी है जो ट्रेन शुरू कर दी गई है। तो यानी कि भाई मोदी साहब का ये जो दौरा है आचार संहिता लगने से पहले का दौरा और 370 खत्म होने के बाद का पहला दौरा है कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। आप लोग क्या रेकमेंड में जरूर रखे वीडियो तमाम देखते हैं, उसके बाद बात। डेवलपमेंट हो रही है वो तो दिख रही है ना कि कौन सी पार्टी करा रही है कौन सी नहीं। जनता पागल तो नहीं, यूथ पढ़ रहा है आजकल का यूथ, तो सामने दिखता है ना कि क्या डेवलपमेंट हो रही है। कारण कह रहा है कि कश्मीर को मतलब इतना अलग थलग कर और मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज रही वो क्यों नहीं चाहते थे कि कश्मीर मतलब आगे जाए, कश्मीर के युवा आगे जाए, जम्मू के युवा आगे जाए। कश्मीर के युवा का तो वो चाहते थे कि आगे जाए, उन्होंने जम्मू की कभी कोई परवाह नहीं की। जो मेरे को पर्सनली फील होता है कि जितने भी अभी अब्दुल्ला मुफ्ती रहे उन्होंने कभी जम्मू के बारे में कुछ नहीं सोचा है। एम्स जब बन रहा था कि जम्मू में बनेगा, उन्होंने कैंसिल किया कि श्रीनगर में बनेगा। वो तो शुक्र है कि मतलब मोदी सरकार है तो उन्होंने चेंज किया, फिर से भी लोग अब फिर से जम्मू में एम्स बन रहा है जो जम्मू वालों को मिलना ही था। जम्मू वालों ने हमेशा अपने हाथ फैलाया है कश्मीर के आगे कि हमें वो देंगे तो हमें मिलेगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं मिलता था जम्मू वालों को। और अब लेकिन मोदी सरकार की वजह से जो जम्मू के हम हिंदू है जो पहले डर के रहते थे वहाँ पे, अब हम डर के नहीं रहे। ये इल्जाम लद्दाख के सांसद है, उन्होंने अपनी स्पीच में संसद में इल्जाम लगाया था कि लद्दाख और जम्मू को एक मतलब सौतेले बेटे की तरह व्यवहार होता है। सौतेले बेटे क्या, हमें तो ऐसे वो तो अडॉप्टेड, सौतेला भी नहीं अडॉप्टेड, कि मतलब वो हमारा बच्चा नहीं है। वो तो ऐसे था कि हमें हाथ फैलाने ही पड़ते थे। लद्दाख क्या हो गया, जम्मू क्या हो गया, हमें कश्मीर के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे कि हमारे यहाँ पर हमारे भी कुछ बनवा दो, हमारी भी डेवलपमेंट करा दो। कारण क्या दिखता है इसके पीछे? कारण यही कि वहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है कश्मीर में, तो उनको ये पता था कि मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है तो हम मुस्लिमों के लिए करेंगे जो है कश्मीर में, तो हमें वोट मिल जाएंगे मेजोरिटी से। वोट का ही खेल है यार, वोट का ही खेल है सारा। हम हिंदू माइनॉरिटी में जो जम्मू रीजन में रहते हैं और साथ में जो कश्मीर में वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं ज़्यादा, तो उनको ये था कि मुस्लिम। कश्मीर में भी आपके गठबंधन, जम्मू कश्मीर में गठबंधन बन रहा है, कांग्रेस प्लस उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और सुनने में महबूबा मुफ्ती भी हो सकता है शामिल हो। तो क्या लगता है कश्मीर की तस्वीरें क्या होंगी, जम्मू कश्मीर की तस्वीर क्या होने वाली है? जम्मू रीजन से तो हमेशा के लिए बीजेपी आने वाली है। हाँ, क्योंकि हम हिंदू फिर से नहीं चाहते कि हमें फिर से वैसे उनके नीचे रहना पड़े या फिर हमें डर डर के रहना पड़े। हम नहीं रहना चाहते वैसे जैसे भगाया गया था वो तो 1991 वाला, तो 1991 में हुआ था ना वो 1991 वाला, तो वो तो बहुत ही बुरी हालत है। अभी भी कश्मीरी पंडित अब जम्मू में आके रहते हैं, लेकिन उनके बोलने की भाषा वो कश्मीरी बोलते हैं, लेकिन जो भी अगर आप कश्मीरी मुस्लिम हमारे जम्मू में आता है तो वो उनको कश्मीरी नहीं मानते, वो बोलते हैं तुम काफिर वगैरह हो, ये स्थितियां रहती हैं, मुँह पे बोलते हैं। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर क्या विचार? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई मोदी साहब से आज यानी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो खुद को एक अटूट अंग होते हुए भी खुद को टूटा हुआ महसूस करते थे। आज वो खुद बोल रहे हैं कि भाई हमें ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, हम एक गोद लिए हुए बच्चे की तरह थे, आज वो एक माँ के बच्चे की तरह बने हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। और उनको उनके हक नौकरी, यानी कि भाई जिस डर के माहौल में वो पहले जीते थे, यानी कि भाई वो भारत का नाम होते हुए भी, कश्मीर का नाम होते हुए भी, तो उनको वो हक नहीं था जो तमाम भारतीयों को मिलता था। देखिए मोदी साहब गवर्नमेंट आने से पहले उनका एक ही नारा था कि भाई एक संविधान, एक झंडा, एक देश, और उसका उन्होंने भाई 370 खत्म करके वो चीज उनको उनका हक दिलाया है। बाकी भाई मिर्ची लगने वालों को तो इधर भी मिर्ची लगी है और उधर तो लगनी थी, और बॉर्डर पार तो बिल्कुल भाई जल फूक के भुन के राख हो चुके हैं। तो भाई 370 जैसे हटाई है तो मोदी साहब ने भी अभी 370 ही भाई मांगी है आप लोगों से। और मैं उम्मीद करता हूं मोदी साहब की ताकत नहीं है भाई, आप लोगों की ताकत है। मोदी साहब तो चेहरा। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवाहर, जय श्री राम।